आपका दोस्त और इस एपिसोड का होस्ट, एक सेक्स थेरेपिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि लड़के समलैंगिक यानी गे कैसे बन जाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा विस्तार से देखें तो हम पाएंगे कि कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से समलैंगिकता लड़कों में आ जाती है। कुछ मामलों में ये आनुवांशिक हो सकता है, यानी अगर कोई ऐसी टेंडेंसी या ऐसा ट्रेट फैमिली में है कि जिसमें पहले के बड़े बुजुर्गों में से किसी के साथ ऐसी टेंडेंसी रही है, तो वो टेंडेंसी आगे की जनरेशन में भी पास हो सकती है। दूसरा कारण होता है बायोलॉजिकल कारण में क्या है कि जिस समय लड़कों के अंदर सेक्स हार्मोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो हर इंसान के अंदर मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों होते हैं। लेकिन कभी कभी अगर किसी लड़के के अंदर फीमेल हार्मोन बढ़ जाते हैं और मेल हार्मोन कम हो जाते हैं तो ऐसे में उसके अंदर फेमिनिन टेंडेंसीज आ जाएंगी और उसका बिहेवियर थोड़ा सा गे टाइप या फेमिनिन टाइप हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है जहां किसी लड़के को बहुत छोटी उम्र में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां किसी ने उसके अंग के साथ खेला है और उस लड़के को उस उम्र में उस अंग के साथ खेलने से मज़ा आया है और उसने उस मज़े को बार बार दोहराने की चाहत में दूसरे लड़कों के साथ ऐसे ताल्लुक़ बनाए, या उसने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी उम्र में कुछ दूसरे बड़े लड़कों के साथ ऐसे ताल्लुक़ बनाए और वो धीरे धीरे इसी चीज़ पर पूरी तरह आकृष्ट हो गया। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ 18-19 साल की उम्र तक आते आते ऐसे लड़के खुलेआम बड़े लड़कों से, पुरुषों के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ ऐसी है जो हम एक्वायर्ड होमोसेक्सुअलिटी कह सकते हैं, यानी जो बच्चा था उसके मन में पहले से ये भावना नहीं थी या पहले से ये इंक्लिनेशन नहीं थी, लेकिन उसके साथ अगर ऐसा कोई अनुभव हुआ जो बचपन में उसको गलत रास्ते पे ले गया तो और वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि शुरू में जब उसके साथ ये अनुभव हुआ तो उसको मज़ा आया और उसने इस आनंद को ही अपना आनंद समझा और बजाय इसके कि वो इस बारे में किसी से बात कर सके, उसने इसी आनंद को बार बार दोहराने की कोशिश की। और जब उसको कोई सही रास्ता नहीं मिला तो अपने अपने उम्र के दूसरे लड़कों के साथ यही चीज़ें शुरू कर दी और फिर जो आनंद उसका है वो और बढ़ता चला गया। तो ये इस तरह से हो जाता है। इसका एक कारण ज्योतिष में भी देखा गया है कि कुंडली में कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी होती है जो लड़कों में उनकी सेक्स की डिज़ायर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेक्स के लिए हमें ज्योतिष में देखना पड़ता है मंगल और शुक्र। शुक्र का अगर स्थान पंचम भाव में है तो अमूमन टेंडेंसीज जो हैं उसमें फेमिनिन टच ज़्यादा होता है, कल्पना ज़्यादा होती हैं और रोमांस के भाव बढ़ जाते हैं। पंचम में बैठा हुआ शुक्र 11वें भाव को देखता है तो ऐसे लड़कों में अमूमन सेक्स की कल्पनाएं ज़्यादा हो जाती हैं और वो हस्त मैथुन की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। दूसरी स्थिति है कि अगर मंगल और शुक्र एक साथ हो जाएं तो ऐसे में भी कुछ लड़कों में दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अलावा मंगल अगर अष्टम भाव में है और कमज़ोर है तो लड़का थोड़ा डरपोक होता है और दूसरे लड़के उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर लड़का बचपन में खूबसूरत दिखता है तो वो दूसरे लड़कों का शिकार बन जाता है, और मंगल अगर कमज़ोर है और लड़का डरपोक है तो वो इस तरह की हरकतों को चैलेंज नहीं कर पाता बल्कि उन्हें चुपचाप सहता है। इसके अलावा अगर अष्टम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा का योग बन जाता है तो ऐसा लड़का चाह रखता है लड़कों के साथ सेक्स करने की और वो फिर उसकी एक लत बन जाती है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये अमूमन देखा गया है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लड़कों को अपने दोस्तों के साथ इतना लगाव हो जाता है कि वो उसके बिना रह नहीं पाते और उन्हें लगता है कि अगर मैं इस दोस्त के साथ सेक्स संबंध बनाऊंगा तो ये दोस्त मेरा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा। उस नीयत से भी
कभी कभी ये हरकत ऐसे लड़कों के साथ हो जाती है। और ऐसे में अगर वो किसी ऐसे ग्रुप के संपर्क में आ जाते हैं जहाँ पर गे होना एक अच्छी बात समझी जाती है, या जहाँ लड़के लड़कों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर किसी भी लड़के का उस संगति में आके गे या होमोसेक्सुअल बनना बहुत आसान है। तो आज हमने चर्चा की इस बात पर कि लड़कों में समलैंगिकता आने के क्या कारण हो सकते हैं। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे कि लड़कों में हस्त मैथुन का क्या असर होता है। नमस्कार।